हुमायूं कबीर ने कई बातें कही हैं। उसने यहां तक कहा है कि मेरा 300 करोड़ का बजट है। क्या दावे किए गए हैं हुमायूं कबीर से की ओर से, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि 2 महीने में बाबरी का निर्माण शुरू हो जाएगा। 300 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। 80 करोड़ एक बिजनेसमैन देगा। 2026 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे, अपनी पार्टी बनाकर उतरेंगे। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। 90 मुस्लिम विधायक बनाएंगे। 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। टीएमसी से बाहर होने के बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसके नाम का ऐलान भी, जिसके अस्तित्व में आने की बात 22 दिसंबर से कही जा रही है। बता दें आपको कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की सियासत चरम पर है। कोलकाता में सनातन का जो समागम देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये सनातनियों में अलख जगाने का काम कर रहा है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, ढोल बजाए और नई बाबरी का विरोध किया है। बढ़ चढ़कर महिलाएं भी इस आयोजन में पहुंची। ढोल नगाड़े बजाकर आज ऐलान कर दिया गया है कि जहां मस्जिद बनेगी वहीं राम मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा और बनकर रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। गीता पाठ के भव्य आयोजन के लिए साधु संत रथ पर सवार दिखे। उनके हाथ में भगवत गीता दिखी। ये भगवत गीता अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है और यही सनातनियों को धर्म और राष्ट्र के प्रति लड़ने की ताकत देती है। वहीं हुमायूं कबीर के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने क्या कहा है, सुनिए। ये देश में लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही। देश संविधान से चलता है और जिहाद की कोई संविधान में गुंजाइश नहीं है। और जिस तरीके से जब वक्फ का भी कानून बन रहा था और आपने देखा कि उस समय भी जिस तरीके से कोशिशें हो रही थी, लेकिन भारत की में प्रजातांत्रिक मूल्य की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोगों को भारत के संविधान पे आस्था है, भारत की पार्लियामेंट पे आस्था है। बंगाल में हिंदू एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। लोगों को गीता बांटी जा रही है और बाबरी गैंग को करारा जवाब दिया जा रहा है। बाबरी पर सबसे बड़े गदर के बीच अब हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई है, जो धर्म का संदेश दे रही है। आज दोपहर 2-3 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड परेड से कैसी है तस्वीर रही आज, लोगों में गीता पाठ को लेकर कैसा उत्साह रहा, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। हर घर में गीता हो, हर घर का लोग गीता को पाठ करे, गीता से परिचित हो, इस स्लोगन को सामने रखते हुए ही बहुत सारे ऐसा इस कुरुक्षेत्र मैदान और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में काउंटर किया गया है, जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट गीता हाथ में दिया जा रहा है। गीता को मनुष्य के साथ पास में दिया जा रहा है। आपको ये भी दिखा दूं कि इस काउंटर से जो भी लोग आ रहे हैं, जो भक्त है, उनके हाथों में गीता को दिया जा रहा है कि गीता का जो आलोक है वो हर जगह में पहुंचे, हर लोग गीता से परिचित हो, हर जगह में गीता को पाठ किया जाए और गीता के अध्याय से परिचित हो लोगों। इसी लक्ष्य को लेकर इस काउंटर से गीता दिया जा रहा है। मैं बात करना चाहूंगी जो काउंटर में अभी ये चल रहा है उनके साथ बात करना चाहूंगी। स्वच्छ सेवक है वो। सर, क्या आप लोगों का मोटिव है? आप फ्री ऑफ कॉस्ट गीता दे रहे हैं, क्या मोटिव है? हाँ, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट गीता भी दे रहे हैं हम लोग, साथ में थोड़ा टिफिन दे रहे हैं, पानी के बोतल दे रहे हैं, सबको जैसे पूरा किट। तो 5 लाख लोगों को आज भगवत गीता वितरित की गई है और ये है सनातन की अलग जगाने के लिए। वहीं बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और कार्तिक महाराज ने टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में कभी दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। ये जो कर रहा है तो इतिहास को तोड़ रहा है ये हुमायूं कबीर ने, और ये ममता बनर्जी ने इसको सस्पेंड करके इसको सुविधा कर दिया अपना पार्टी को। ये तो आईवश किया पूरा। एक्चुअली ये लोग पूरा मुसलमान वोटों को एक साथ कर रहा है और दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना जोर है, और खुद बोल रहा है कि पूरा भारत में 40 करोड़ है तो बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान हैं, ऐसा बोल रहा है। तो मतलब ये पूरा मुसलमान वोट को इकट्ठा कर रहा है और ममता बनर्जी को मुसलमान वोट चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सनातन हिंदू धर्म के श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। ये गीता में
समन्वय के वार्ता है। हमारा सनातन धर्म में जो जाति विभाग है, जाति भेद है, ये गीता हिंदू समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ने के लिए गीता, श्रीमद् भगवद गीता। और बाबरी पर बढ़ते विवाद और गीता पाठ के बीच हुमायूं कबीर नई मस्जिद के शिलान्यास वाली जगह पर पहुंचा और वहां जायजा लिया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने कहा था कि बाबरी का शिलान्यास करने के लिए उसने करोड़ों का चंदा जुटा लिया है, उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए। और इसकी कल उस वक्त एक तस्वीर भी देखने को मिली जब गरीब वर्ग के लोग चंदा चढ़ाते हुए दिखाई दिए। ये लोग जिनको बरगला कर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, इनसे झूठ बोला जा रहा है, इनकी गाढ़ी कमाई इकट्ठी की जा रही है। बाबरी मस्जिद बनाए जाने के नाम पे ये लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन ये वसूली किस काम आएगी? क्योंकि साफ कह दिया गया है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। देश के उस बुरे इतिहास को कभी दोहराया नहीं जा सकता है और जो दोहराने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक तरफ बाबरी को लेकर पश्चिम बंगाल में हंगामा है, तो दूसरी तरफ काशी मथुरा में सुरक्षा चाक चौबंद दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। एक और तस्वीर देख लीजिए जहां काशी में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखी गई। देश भर के बड़े धार्मिक स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। काशी के बाद अब मथुरा के बाद अब काशी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा अयोध्या से लेकर वाराणसी तक कड़ी थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में कल जो कुछ हुआ उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ धाम की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में हुमायूं कबीर को यह संदेश दिया है कि भारत में सिर्फ रामकृष्ण की परंपरा चलेगी, बाबर औरंगजेब की नहीं। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। तो इस देश में आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं है, ये साफ हो चुका है। बाबरी और हुमायूं के खिलाफ हिंदू संगठन कैसे सनातनी आस्था की अलख जगा रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ये शंख की धुन नहीं, ये अधर्म के खिलाफ जंग का ऐलान है। ये ढोल की थाप नहीं, धर्म को बचाने का शंखनाद है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखकर हुमायूं कबीर ने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया है जिस पर संग्राम तेज हो गया है और उसकी झलक कोलकाता के परेड मैदान में देखने को मिली। हुमायूं कबीर का बाबरी ऐलान राजनीति का एक दांव है। ममता का वोट बैंक खिसकाने का प्लान है। बाबरी के नाम पर मुसलमान लामबंद हो रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ममता पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगा रहे हैं। हुमायूं कबीर ममता को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। ममता मंदिर बनवाती है, मस्जिद का विरोध करती है। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि वो नई पार्टी बनाएंगे। 22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा करेंगे। एक तरफ हुमायूं कबीर ममता को बागी तेवर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने बाबरी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। नई बाबरी के खिलाफ कोलकाता के इस ग्राउंड में भारी संख्या में साधु संत मौजूद हैं। हिंदू संगठन के लोग जमा हैं और एक ही संदेश है, राष्ट्र और धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। पूरे संतों का महाकुंभ लगा है। ये कोलकाता की नगरी, मां भगवती काली की नगरी आज बड़ी सौभाग्यशाली हुई है। लाखों लोगों के साथ जब गीता पाठ का गूंज, गीता पाठ का श्लोक गुंजायमान हो रहा था, तब लग रहा था
मानो हिंदू जग गया हो, दुंदुभी बज गई हो और शंखनाद हो गया हो। हिंदू राष्ट्र की जय का घोष करे, अपनी सम्मिलित शक्ति से दुष्टों का दमन करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए। मैं आज आप सबसे निवेदन करती हूं कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है समर की भूमिका। पार्थ, तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। पार्थ, तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। हिंदू संगठनों ने यह साफ कर दिया है कि भारत को बाबरी और बाबर का नाम दोनों स्वीकार्य नहीं है। कुछ मुस्लिम भी हुमायूं के बाबरी नींव को ड्रामा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में जो है बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। तो बाबर और बाबरी का इतिहास लोगों के दिलो दिमाग से उतर चुका है। ये बात खुद इकबाल अंसारी ने खुलकर स्वीकार की। बंगाल में बाबरी की नींव और गीता के श्लोक, ये धार्मिक टकराव अब राजनीतिक रंग ले चुके हैं। आज कोलकाता में सबसे बड़ा हिंदू सम्मेलन जिसमें आयोजित किया गया है, 5 लाख से भी ज्यादा आज मनुष्य आएंगे और यहाँ पर गीता का पाठ करेंगे। 5 लाख स्वर में आज गीता का पाठ हुआ जाएगा और जिस मैदान में ये आयोजित हो रहा है, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में, उसका नाम दिया गया है कुरुक्षेत्र मैदान। आपको बता दूं कि आज इस जो आयोजित है, ये जो गीता पाठ का अनुष्ठान है, उसमें शामिल होने के लिए सिर्फ इसी स्टेट से नहीं बल्कि असम, त्रिपुरा, यूपी, बहुत सारे स्टेट से भी, बहुत सारे देश से भी आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद और कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ के बीच बंगाल की सियासत चुनाव से पहले और गर्म हो गई है। बंगाल में सियासत अब सीधे आस्था के अखाड़े में उतर चुकी है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सुंदरबन से बहुत सारी हुगली में है। हुगली में देख सकते हैं कि लोगों में कितना उच्छ्वास है, लोगों में क्या गीता पाठ हो रहे हैं, क्या सुनना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको क्या? तो अच्छा है हिंदू और भी होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम। हिंदू बहुत अच्छा है। बच्चा बाबरी के खिलाफ है। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी बंगाल की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।